एक होता है वास्तविक अहम, वो मिटता नहीं, और दूसरा होता है नकली अहम, उसका पेट भरता नहीं। वास्तविक अहम की पहचान सतगुरु कराते हैं और नकली अहम की पकड़ अज्ञानता से होती है। कृष्ण कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः। अज्ञान से जिनका वास्तविक मैं आवृत हो गया है, अज्ञान से जिनका ज्ञान ढक गया है, वे मोहित हो जाते हैं। मेरे बिना यहाँ नहीं चलेगा, अब मैं यहाँ जाऊंगा, अलकापुरी जाऊंगा। अज्ञान से आवृत हो गया ज्ञान पतन की जगह ले जाता है। लगता है उत्थान, लेकिन हो रहा है पतन। लगता है कल्याण, आहा ये खा लूंगा मजा आ जाएगा, ये प्रमोशन मिल जाएगा मजा आएगा, लेकिन आयुष्य का तो पतन हो रहा है। क्या मिला? बड़ी बड़ी तरंगें उछलती है, उन तरंगों पे दौड़ता आदमी की और दूसरी तरंग। ये अहंकार ऐसा है जैसे चूहे ने ब्रांडी पी ली। शराबी ब्रांडी पी पा के सो गए, बिल में से चूहे निकले और ब्रांडी के 2 बूंद गिरी हुई थी। चूहे ने चाट ली, और चूहे का खोपड़ा कितना, 2 पैर पे चूहा खड़ा हो गया, मुंह छेंटने लगा। बुलाओ बिल्ली की बच्ची को, बुलाओ बुलाओ बिल्ली की बच्ची को बुलाओ। ये तब तक उसका प्रभाव है जब तक बिल्ली नहीं आई। बिल्ली आई तो ब्रांडी का प्रभाव क्या रहेगा? जिस खोपड़ी में वो ब्रांडी का नशा है, वो खोपड़ी चूरे चूरा हो जाएगी, बिल्ली आए खाली। ऐसे मौत रूपी बिल्ली आती है तो धन का अहंकार कहाँ रहता है, सत्ता का अहंकार कहाँ रहता? मैं सुंदर हूं, मैं कितना अच्छा लगता हूं, सौंदर्य का अहंकार कहाँ रहता है? मैं विद्वान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा वक्ता हूं। अहंकार कुछ वाहवाही सुनने के लिए दूसरों की प्रशंसा कर लेता है और फिर पूछता है कि मेरा प्रवचन कैसा था, आज मेरा भाषण कैसा रहा, लोगों ने तालियां तो बहुत बजाई। ये भी एक अहंकार का ही नमूना है। पहले तो मैं साधारण था, अब एमएलए हुआ, अब फिर मैं मिनिस्टर हुआ। अब मिनिस्टर तो पदवी तो चली गई, लेकिन एक्स मिनिस्टर का कागज अभी तक मौजूद लेकर घूमता है, मैं मिनिस्टर था। मच्छिंद्रनाथ को किसी ने कहा कि इस देश का राजा बड़ा निरहंकारी, बड़ा त्यागी है, बड़ा त्यागी महाराज। राजपाट त्याग करके साधु बन गया और गुफा में रहता है। भूख लगती दिन में एक बार बाहर आता है, जो भिक्षा मिलती है ले जाता है नदी में डुबो के, खारा खट्टा अर्पण करके सादा सुदा खाता है। बड़ा त्यागी महात्मा है। राजा था लेकिन अब महात्मा हो गया है। मच्छिंद्रनाथ ने देखा कि कितने त्यागी, चेक करना पड़ेगा। नगर में रहे भूतपूर्व राजा अभी महाराज हो गए, भिक्षा लेकर जा रहे। मच्छिंद्रनाथ ने जरा सा थोड़ी टक्कर मारी। भूतपूर्व सम्राट ने कहा कि महाराज 15 दिन पहले, महीना पहले इतने अंधे नहीं हो सकते थे तुम। अगर 15 दिन महीने पहला ऐसा करते तो आपको पता चलता कि किसको टक्कर मारी। अब तो मैं त्यागी हो गया हूँ, तुम्हें माफ कर देता हूँ। मच्छिंद्रनाथ मंद मंद मुस्कुराए, साथ साथ चले, जोरों से और टक्कर मारा। बोले तुम टक्कर मार के क्या मेरा अहंकार जगाना चाहते हो? मुझे अहंकार है ही नहीं तो जगेगा क्या? मच्छिंद्रनाथ ने कहा यही भी तो अहंकार है। मुझे अहंकार नहीं, ये भी तो एक अहंकार है। अहंकार तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक सतगुरु का ज्ञानमय प्रकाश, ईश्वर की करुणा कृपा का प्रकाश नहीं मिला। अरे जेल में भी अहंकार पीछा नहीं छोड़ता। 20 साल की सजा आई है, सड़ रहा है, 8 साल गुजार बैठा है। जेलर ने दरवाजा खोला, कमरे में तो तुम रह रहे हो, बरामदे में इस नए कैदी को रख रहे। जेलर नए कैदी को छोड़ के गया, कमरे में रहने वाला बोलता है क्यों रे बे? कोने में बिस्तरा लगा, कितनी सजा है? बोले 6 महीने की। इधर पता नहीं 20-20 साल की सजा वाले बैठे, तू कोई सिक्कड़ लगता है। पूजा का और नमाजों का भी अहंकार है। अबे कितनी बार नमाज पढ़ता? बोले मैं तो 2 बार पढ़ता हूँ। बेवकूफ़ है कहेंगे, रोजा रखता और 2 बार नमाज।
आपने आपने तो इतवार की तो 5 नमाज पढ़ते हैं, चालू दिनों में 3 तो मैं पढ़ ही लेता हूँ। अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्येत, मैं करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। तुम कितने उपवास रखते हो? बोले मैं महीने में एक। बोले मैं यार महीने में 3 रखता हूँ, 2 रखता हूँ। ये भी अहंकार। जब पूजा कर रहे हैं और घर में मेहमान आ गया नास्तिक, तो पूजा की विधि सुकड़ा लेते। क्या पता इसको बुरा लगे, इसको बुरा लगे, ये डर किसको है? अहंकार को। और भक्त आ जाता है मेहमान, तो उस वक्त पूजा का समय लंबा हो जाता है, क्योंकि इसे जचे और अच्छा कहे। ये ख्वाहिश किसकी है? अहंकार की। बस स्टैंड पे खड़े हैं, भीख मंगा आया, चल कट, नहीं देते, जा जा। लेकिन संबंधी साथ में खड़ा और भीख मंगा आया तो 10 पैसे के बदले 2 रुपये दे देते, ले जा भाई, तू भी मौज कर। क्या नाटक करता है अहंकार, क्या खेल करता है अहंकार। कथा में आए, एकदम जुत्तियों में बैठे रहे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 25 दिन। महाराज पहचान गए कि तो बड़े सेठ हैं और जुतियों में बैठते हैं। महाराज ने संदेशा भेजा कि सेठ जी आगे आके बैठो। बोले आगे आगे तो अहंकारी लोग बैठे, हमें क्या करना आगे बैठ के, भगवान तो सब जानता है। आगे आगे जो बैठे अपने को वीआईपी कहलाने के लिए बैठे, अहंकारी लोग भले बैठे, हमें तो बस भक्तों के जूतों में बैठने का आनंद है, हमें कोई बड़ा कहलाने की इच्छा नहीं है। ये भी बड़ा कहलाने का अहंकार का एक खेल और भी है। भैया आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत बढ़िया। बोले नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह के भी इम्प्रेशन डाल देते कि बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं। अहंकार इतना करवटे लेता है, इतना सूक्ष्मतर है कि बस ईश्वर के बाद उसी का नंबर लगता है। सूक्ष्मता में ईश्वर के बाद उसी का नंबर लगता होगा, ऐसा वो अहंकार। मुझे अहंकार नहीं है ऐसा लगेगा, ये भी एक अहंकार है। अहंकार 2 प्रकार का, एक कल्पित अहंकार, दूसरा वास्तविक अहंकार। अहंकार के भाव 4 प्रकार के। मैं शरीर हूं, फलानी जाति का हूं, फलानी उम्र का हूं, ये शुद्र अहंकार है, बंधन करता है। मैं धनवान हूं, मैं सत्तावान हूं, मैं फलान, देह को मैं मानकर जो भी उसके साथ कचरा जुड़ता है वो सब शुद्र अहंकार है। दूसरा भावात्मक अहंकार है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। वो इतना खतरनाक नहीं है, सुखदायी है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। तीसरा अहंकार, मैं कर्म का करता हूं, लेकिन करने कराने वाले सत्ता ईश्वर की है। ये भी ठीक अहंकार। चौथा अहंकार है, जहां से मैं उठता है, वो शुद्ध बुद्ध को पहचाना हुआ। वास्तविक अहम स्वाभाविक है, नित्य है, उसकी विस्मृति हो सकती है, वो मिट नहीं सकता है। और अवास्तविक अहम की स्मृति सतत रहती है, लेकिन टिक नहीं सकता है, बदलता रहता है। धन मेरा में धन वाला, सत्ता मेरी में सत्ता वाला, पत्नी मेरी में पत्नी वाला, पति मेरा आप में पति वाली, जाति मेरी में जात वाला। ये कल्पित अहंकार है, ये बदलता रहता है और बड़ा दुख देता है। और वास्तविक अहंकार, वास्तविक मैं, अवास्तविक मैं शरीर में आती है और वास्तविक मैं आत्मा में रहती। वास्तविक मैं आत्मा है और अवास्तविक मैं शरीर है। नानक जी ने कहा, भूलिया जब ही आपनू तभी होया खराब। जब अपने को भूला, वास्तविक मैं को भूला, शरीर में मैं लाया, तब से खराब होगा। पुण्य का फल सुख भोगा, फिर पतन हुआ दुखी। पाप का फल दुख भोगा, फिर दुखी, और फिर कर्म करो। इस प्रकार कई युग, कई सदियां बीत गई।
वैसे तो प्रकृति में सब हो रहा है। अन्न खाते हो तो खून तुम नहीं बना रहे हो, प्रकृति की व्यवस्था है खून बनाने की। आप अन्न खाते हो, उसके 3 हिस्से हो जाते हैं, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक हिस्से से मन बुद्धि को पोषण मिलता है। अन्न का सूक्ष्मतम हिस्सा मन बुद्धि को पोषित करता है। मध्यम हिस्सा मांसपेशी और खून रक्त वाहिनियों में संचारित करता है, और बाकी का जो कचरा हिस्सा वो सुबह रोज खाली होता है। ये तुम नहीं करते हो, ये प्रकृति में हो रहा है चैतन्य की सत्ता से। लेकिन भ्रांति ये हो गई कि मैंने खाया। कुछ क्रियाएं स्वाभाविक हो रही है, कुछ ज्ञानपूर्वक होती है। जो स्वाभाविक होती है उसका हम नहीं करता है। मैंने खून बनाया ऐसा नहीं बोलते, स्वाभाविक हो रहा है। लेकिन उठाकर कुछ नक्शा बनाया या मकान बनवाया कि मैंने मकान बनाया, लेकिन जो तुमने खाया उससे जो रस बना वो स्वाभाविक प्रकृति से बना। उसमें उसी मन बुद्धि से तुमने मकान का फुरना किया और मकान बना। मकान खड़ा है धरती पर और बना है धरती की चीजों से, और बनाया है धरती के मानवियों में उस चैतन्य की सत्ता से। लेकिन अहंकार बोलता है मकान मेरा है, मैं मकान वाला हूँ। दुकान मेरा, मैं दुकान वाला हूँ। जाति मेरी, मैं अमुक जात वाला हूँ। इसी के कारण तो झगड़े होते, फलानी जात के लोग, ये फलानी जात के लोग, ऐसे है, ये वैसे है, अपने वाले, ये इस पार्टी के, वो इस पार्टी के। हमारी कोई पार्टी नहीं, हम कोई पार्टी नहीं जिसकी वो स्वतंत्र हो जाए। किसी पार्टी को नहीं मानते, किसी पार्टी को नहीं माना। अपक्ष है, कोई पक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं। फिर भी वो कोई पक्ष नहीं, अपक्ष भी तो एक पक्ष बन जाता है। ऑटो रिक्शा वाला देखो, अपनी गली गुंची से जब ऑटो रिक्शा ले जाएगा ना तो बजाएगा धत तड़ता तड़ता तड़ धा 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 धा। अब कोई सामने ट्रैफिक नहीं है, लेकिन देखेगा कोई देख रहा है तो बड़। बैलगाड़ी वाला जब घर के तरफ जाएगा बैलों को पीटेगा और दौड़ाएगा बैलगाड़ी को। अरे साइकिल वाला जब साइकिल चलाता और देखता है कोई पहचान रहा है तो टणने टणने ना टणने 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 टां टणने। बच्चा है, थोड़ा सा समझ आ, दे दो कोई चॉकलेट या पैकेट और उसने जरा खोल दिया तो उसका अहंकार चुप नहीं बैठेगा। माँ 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 देख 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 देख, मैं ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। जब तक उसने अहंकार को अरे वाह वाह रे टिन्नू वाह, अरे वाह मुन्ना ऐसा कर दिया, बोले हाँ, उसका अहंकार खुश हुआ और मम्मी को भी संतोष हुआ। ये अहंकार लेता जाता है, वाह वाह मांगता जाता है, जीवन भर मांगता, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। प्रेम देना जानता है और अहंकार लेना जानता है। अहंकार सदा भिखारी अतृप्त है और प्रेम सदा तृप्त और दाता है। शबरी भीलन झूठे बेर दिए बिना मानती नहीं, और राम बदले में शबरी को राम रस दिए बिना नहीं मानता राम का दिल। ये प्रेम है, शबरी का भी प्रेम है और बदले में राम जी का भी प्रेम। शबरी अगर रावण के पास वो बेर ले जाती तो क्या मुसीबत होती, वो तो है ही, कल्पना ही करो। शबरी के प्रेम को रावण का अहंकार क्या जाने। नंद यशोदा के प्रेम को कंस क्या जाने। नंद यशोदा के प्रेम को तो प्रेमास्पद कृष्ण जानते। शबरी के प्रेम में बैरों को तो राम जी जानते, रावण क्या जाने। अहंकार प्रेम की भाषा नहीं जानता है और प्रेम अहंकार के अधीन नहीं होता। अहंकार विमुढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्येत। उन्हीं घर में झगड़ा होता है जिस घर में कोई तो प्रेमी स्वभाव का है, दूसरा अहंकारी स्वभाव का है, झगड़ा रहेगा। पत्नी प्रेमी स्वभाव की और पति अहम स्वभाव का है, मेल नहीं बैठे। अरे क्या तू मूर्ख है, क्या ठाकुर जी करती, क्या बाबा जी करती, चल चल, वो डांटेगा। पति प्रेमी स्वभाव का और पत्नी ईगो वाली है तो बोला क्या तुम क्या भगवान भगवान करते, चलो पिक्चर। सासू प्रेमी स्वभाव की और बहू रानी अहंकारी स्वभाव की। अब अधिकार तो सासू का है, रोज कहती बेटी चल मंदिर में चल, बोले सासू तुम जाओ, पढ़ी लिखी तो हूँ, अब मंदिर में क्या, भगवान तो सर्वत्र है। भगवान तो सर्वत्र है लेकिन पिक्चर सर्वत्र नहीं, थिएटर में जाती है, मंदिर में नहीं जाती। सासू कहते कहते थक गई, एक दिन सोचा कि अब सासू की खोपड़ी में से जरा निकाल दूं ये मंदिर। बोल बहू रानी का मैं चलती हूँ।
सासू बहू मंदिर के प्रांगण में पहुंची। जो मंदिर के प्रवेश द्वार में आए तो शो के बने होते हैं वो शेर आदि हाथी आदि होते मंदिर के आगे। दो शेर मुंह फाड़े हुए बैठे थे पत्थर के। बहू चिल्लाई, सासू जी मैं तो मर गई। बोले क्या है बेटा? बोले वो शेर मुंह फाड़ कर बैठे, मुझे खा जाएंगे। सासू ने कहा पगली चल चल नहीं खाएंगे, ये तो पत्थर के हैं। बोले जब ये शेर पत्थर के हैं तो तेरा महादेव जी या ठाकुर जी भी तो पत्थर का है, वो क्या कर लेगा? अहंकार तर्क लगाकर प्रेम पर हावी होना चाहता है, लेकिन प्रेम अपनी अनुभूति कहां भूलेगा। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा चहो प्रजा चहो, शीश दिए ले जाए। नकली अहंकार जो जो गलता है त्यों त्यों प्रेम उभरता है। प्रेम पति हाथ तब लिखूं जब पिया हो परदेश, तन में मन में जन्मे वहां को क्या संदेश। प्रेमी तो भीतर ही भीतर पिया को संदेश पहुंचाई देता है, मन ही मन बात कर ही लेता है। प्रेम की दुनिया बहुत निराली है, लेकिन प्रेम जब धन में फंसता है तो लोभ हो जाता है। प्रेम सत्ता में मंडारता है तो अहंकार बन जाता है। प्रेम परिवार में उलझता है तो मोह बन जाता है। प्रेम पैसे में उलझता है तो लोभ बन जाता है। और प्रेम जब प्रेमास्पद के प्रति चलता है तो वो परमात्मा को प्रकट कर देता है। प्रेम परमात्मा स्वरूप है। प्रेम एक ऐसा आवश्यक औषध है अथवा आवश्यक रसायन है कि सबको जरूरत है। अहंकार मेरे परे पने की दीवारें बनाता है, बनाकर प्रसन्न होता है। मान पाने के लिए भागता है अहंकार, लेकिन प्रेम मान देने के लिए तैयार रहता है। प्रेम बड़ा महत्वाकांक्षी होता है, अहंकार बड़ा महत्वाकांक्षी होता है। प्रेम बड़ा नम्र और रसमय होता है। मेरेपन के बोझ से अहंकार भारी हो जाता है, बड़ा बन जाता है, लेकिन प्रेम मेरेपन के बोझ से रहित निर्भर होकर आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। बच्चे में भी जब तक अहंकार नहीं उभरा है तब तक बड़ा सुखी रहता है, आनंदित रहता है। जब अहंकार उभरा, ये मेरा खिलौना, ये मेरी जाति, ये मेरा फलाना, बस फिर उसका रोना धोना, अशांत होना, खिन्न होना चालू हो जाता है। अहंकार हाथी की तरह स्वयं को नहीं देखता है और दृष्टि बड़ी संकीर्ण है। अपनी गलती नहीं देखता है, दृष्टि बड़ी संकीर्ण है। मैंने जो कहा वही सत्य है, मेरा जो है वही बढ़िया है। और प्रेम मेरा जो है वो भी प्रभु का है और आपका मेरा जो है वो प्रभु का है और आपका भी प्रभु का है। लोग सदुपयोग करो। प्रेम सदुपयोग करके सत्य की राह पकड़ता है और सत्य स्वरूप में तदाकार होता है। और अहंकार दीवारें बनाकर असत्य के शिखर बनाता है, उस पर चढ़कर गर्जना करता है कि मैं लंकापति रावण हूं, मैं हिटलर हूं, मैं सिकंदर हूं, मैं फलाना हूं, लोग जाने मुझे। व्यक्ति के व्यक्तिगत दोष है और समाज का सामाजिक दोष है। हर व्यक्ति चाहता कि मेरे बराबरी का दूसरा न हो, ये अहंकार की दीवारें हैं। अहंकार चाहेगा कि मेरी बराबरी का कोई न हो, इसलिए एक दूसरे की टांग खींचते हैं। चाहे एक ही पार्टी के, एक ही मजहब के, एक ही पंथ के हों, एक ही दिशा के पथिक हों, लेकिन उनमें भी हरिफाई और होड़ हो जाती। कुर्सी के लिए अहंकार लड़ता है, झगड़ता है, एक दूसरे का गला घोंटता है, एक दूसरे की हत्या करवाता है और बड़ा बनने की कोशिश करता है। अहंकार तोड़ता है लेकिन प्रेम जोड़ता है। अहंकार ले लेके बड़ा बनता है, खुश होता है, और प्रेम दे दे के
अपने खुशी, अपने सुख स्वरूप में स्थित हो जाता है। आत्मा के आनंद में ही अहंकार की इतिश्री होती है। भक्ति के रस में ही अहंकार गलता है। भगवत प्रसाद में ही अहंकार गलता है। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, अगर काम विकार से बचना है तो शरीर की बीमार अवस्था को विवेक से देखो। मुर्दा जलता हो तो अहंकार को बताओ कि देख आखिर तेरी ये दशा होगी। बीमारी स्थित बीमारों को देखो, बीमारी स्थिति की कल्पना करो, अथवा तो शरीर को बिना चमड़े के देखो क्या भरा है। इससे काम विकार का आकर्षण मिटेगा, अहंकार का। लोभ का दुर्गुण मिटाना हो तो दान करो। मोह का दुर्गुण मिटाना हो तो संसार के और कुटुंबियों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर की समीक्षा करो। एक एक दोष को मिटाना हो तो वर्षों तक सावधान रहो, समीक्षा करो। लेकिन सारे दोष एक साथ मिटाने हो, व्यास जी कहते हैं, तो वो भी उपाय है। एतत् सर्वम गुरुर भक्त्या। धन का अहंकार है तो बड़े धनाढ़ियों को देखो क्या ले गए। सत्ता का अहंकार है तो बड़े बड़े सत्ताधीशों का जरा समीक्षा करो। सौंदर्य का अहंकार है तो बड़े बड़े सुंदरों का, सुंदरियों और सुंदरे कहाँ चले गए देखो। विवेक करके अहंकार मिटाओ। लेकिन ये सारे दुर्गुण एक साथ मिटाने हो तो व्यास जी कहते हैं, एतत् सर्वम गुरुर भक्त्या। ये सारे दुर्गुण गुरु भक्ति से, गुरु सानिध्य से, गुरु अनुभव से आराम से मिटते हैं। भगवान कपिल ने मां देवहूति को कहा कि वासना और अहंकार अजेय है। ऐसा कवि कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं। आसक्ति बड़ी दुखदायी है, अजेय है, लेकिन वही आसक्ति सत्पुरुषों में हो तो तारने वाली हो जाती है, परम जय दिलाने वाली हो जाती है। गुलाम नबीर जा रहा था अपने गांव, जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में पुराना कुआं दिखा, थोड़ा सा पानी था बारिशों का। झांका तो उसमें चांद दिखा। गुलाम नबीर कहता है, यार तू इधर कैसे? अगर तू कुएं में पड़ा रहा तो लोग रोजा कैसे खोलेंगे? मैं कोई साधारण आदमी तो हूं नहीं कि तुझे यहां छोड़ के चल दूं। मैं गांव का मुखिया हूं। वे लोग रोजा नहीं खोल सकेंगे तो फिर मेरे पास आएंगे, मुसीबत में पड़ जाएंगे बेचारे। मैं तुझे ले जाऊंगा, आजा। भीतर से ध्वनि आया, आजा। बोले मैं नहीं आता, तू आ। वैसे ही ध्वनि आई, मैं नहीं आता तो तू कैसे नहीं आता, मैं देखता हूं। तो भीतर से वही ध्वनि आई। गुलाम नबी ने रस्सा था, घोड़ा गांठ बांधी, डाला कुएं में, घुमा फिरा के कहीं पत्थर में वो घोड़ा गांठ फंस गई। गुलाम नबी ने गरगड़ी पर रखी रस्सी को, दोनों पैर पनघट पर, या अल्लाह या हुसैन या अल्लाह जर के मारता गया। रस्सा थोड़ा 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 टूटता गया। सांस फुला के या अल्ली करके, या अल्लाह करके धमाक किया, रस्सा टूट गया और गुलाम नबी जा गिरा पीठ के बल धरती पे। थोड़ी देर मूर्छित हो गया, फिर मूर्छा हटी, आंख खुली तो चांद आकाश में देखा। गुलाम नबी मुंह छेट रहा है, बोले कुछ भी हो, भले थोड़ा सिर पर चोट लगी, लेकिन तुझे लाके रख दिया ठीक जगह पर, तुझे ठीक जगह पे रख दिया। मैं गुलाम नबीर हूं। अगर मैं तुझे निकाल कर ठीक जगह पे नहीं पहुंचाता तो लोग रोजे कैसे खोलते? अब हो रहा है प्रकृति में, नियति में, और कह रहा कि मैं अगर इसको पढ़ाता लिखाता नहीं तो क्या हाल होता, मैं अगर कमा के इसको नहीं खिलाता तो क्या हाल होगा, अगर मैं चला जाऊंगा तो बच्चों का क्या होगा। मेरे पिता को भी ये पीड़ा रहती थी। वे आपस में 3 भाई थे, नगर सेठ रहे, बड़े धनाढ़ी थे, लेकिन उनके अहंकार को ये पीड़ा रहती थी कि बड़ा बेटा तो खैर ठीक है, उम्र इसकी ठीक हो गई, इस छोटे का आंसू का क्या होगा, आंसूमल का। हम 5 साल के थे और हमारे नाम की ऐसी बड़ी हवेली बना रहे थे कि जैसी थी ऐसी कैसी दूसरी। मुझे अभी भी वो हवेली के
खिड़की और दरवाजों के बड़े बड़े ढेर दिख रहे हैं मानसिक रूप में। मेरे को घुमाने ले जाते, बोले यहाँ तेरे नाम का बिल्डिंग बन रहा है। दो भाई हो ना, तो दोनों का अलग अलग होगा, आगे चल के घर्षण न हो। मैं तो चाहता हूँ जितना मुझे मिला है संपदा तीनों भाइयों के बंटवारे में, जितनी मेरे पास है उतनी मेरे एक एक बेटे को करके दे जाऊं। बड़ी चिंता थी उन्हें। प्रार्थना करते थे कि इस बेचारे आसुमल के लिए तू मुझे 2-5 साल छोड़ दे। कोई बीमारी आती तो प्रार्थना करते कि इस बच्चे का ख्याल रख के ही मुझे छोड़ दे। 10 साल के थे और वो चल बसे। हम 6 साल के थे तो पार्टीशन हो गया, वो सारी संपदा वहां रह गई। फिर यहाँ के लिए भी कुछ करते थे। उनकी एक कौड़ी मेरे काम नहीं आई, लेकिन एक दिन भी मुझे भूखा उस विश्वनीयता ने तो नहीं रहने दिया। मैं सब फेंक के चला गया। तब भी वो बड़े चिंतित होते थे कि ये भोला भाला है, सच्चा है, ईमानदार है, बेचारा सादा सुदा है, भक्त है, इसका क्या होगा। मेरे पर वो तरस खाते थे। ऐसी तरस खा रहे थे युधिष्ठिर महाराज। विदुर यात्रा करके आए और धृतराष्ट्र को कहा कि अब ये तुम्हारा ही शरीर, अब इससे तुम क्या अपना कल्याण करना चाहते हो। जिस द्रौपदी को भर सभा में दुर्योधन ने नग्न करने की धृष्टता की थी और तुम चुप्पी साधे बैठे थे, लाक्षागृह में जलाए जाने के लिए भेजे गए थे पांडवों को और तुम चुप्पी साधे थे। और जिस भीम के लिए तेरा पुत्र ऐसा ऐसा बोलता था, अभी उसी भीम के टुकड़े खाकर तुम्हें शरीर से क्या निचोना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। जैसे कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाल देते, ऐसे ही भीम का टुकड़ा तुम्हें रसोया दे जाते हैं। क्यों अपना समय गंवा रहे हो। अभी भी समय है, इसका उपयोग करो, अपना आत्मोद्धार करो, कल्याण करो, जाओ भगवान का भजन करो। ऐसे सत्संग की बातें बताई कि विदुर की असर गहरी हुई। धृतराष्ट्र रातों रात चल दिए थे। युधिष्ठिर महाराज सुबह को उठते, अपना बिस्तर पर शांत आत्मा रहते। आज ये शुभ कर्म करना है वो संकल्प करते। फिर दिनचर्या थी उनकी, नहा धोकर अपना थोड़ा पूजा पाठ किया, अपना नित्य नियम किया, फिर साधु संतों के दर्शन सत्संग, फिर दान करते थे, फिर कुटुंबियों को अभिवादन करते थे, प्रणाम करने जाते। आज अभिवादन करने आए, प्रणाम करने आए तो माँ कुंता नहीं है, माँ गांधारी नहीं है, धृतराष्ट्र नहीं। युधिष्ठिर महाराज शोक करें, हाय रे हाय, मेरे पिता तुल्य थे धृतराष्ट्र, क्या पता क्या अवज्ञा हो गई कि रातों रात चल दी। कहीं यमुना जी में आत्मविसर्ग तो नहीं किया। मैंने उनको शायद कोई कष्ट दिया होगा। वो कहाँ गए होंगे, उनको दिखता भी नहीं। वे कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। अरे इतने में नारद जी आए। नारद जी ने कहा, वाह रे, अपना तो उद्धार किया नहीं और लगे हो दूसरे की चिंता करने। अपना तो दुख मिटाए नहीं, दूसरे के दुख मिटाने में दुखी हो रहे हो। उनका प्रारब्ध वो उनके साथ ले गए। वे गंगा किनारे पहुंचेंगे, परमेश्वर का ध्यान करेंगे, मुंह में पत्थर रखकर मौनी बनेंगे और अपना देह पड़े उसके पहले अपने अहंकार को परमात्मा में मिलाएंगे। और तुम्हारा भय बढ़ रहा है। कितना समय बीत गया राज्य करते करते, तुम्हें पता नहीं कि मौत भी आएगी। कब तक दूसरों की चिंता करोगे। अरे धृतराष्ट्र का क्या होगा, गांधारी माँ का क्या होगा, फलाने का क्या होगा। अपना तो दुख मिटा नहीं और दूसरे के दुख के लिए दुखी हो रहे हो। तुम्हारा क्या होगा ये तो सोचो। मौत सिर पर नाच रही है, कभी गला दबोच ले कोई पता नहीं। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, जरा ऐसा कर दो, मेरा ऐसा इतना हो जाए। युधिष्ठिर को लग गए नारद जी के वचन। राज्याभिषेक कर दिया परीक्षित को। ये अलंकार, ये शाही वस्त्र उतार दिए और फटे चित्रे पहने, बाल खोल दिए। पंचाग्नि को अपने अंदर ही समाविष्ट कर दिया। जो हवन आदि करते थे, अब भोजन जो करेंगे वही पानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा।
बाहर के शुभ कर्म सारे अंतरंग ले गए, राजपाट छोड़ दिया। चलते गए बद्री का आश्रम बर्फीले से। पांचों भाई चलते गए। द्रौपदी चिल्ला रही, चीख रही, मैं थक गई हूं। युधिष्ठिर कहते हैं चले आओ, सत्य को छोड़कर मैं कब तक तुम्हें संभालूंगा, चले आओ। कथा कहती है कि द्रौपदी चलते चलते बर्फ में धंस गई। महाराजा युधिष्ठिर नहीं रुके, चलते गए। दूसरे भाई ने, तीसरे भाई ने, चौथे भाई ने, सब ने बाँ पुकारी, थकान पुकारी। युधिष्ठिर चलते गए। एक कुत्ता उनके साथ लगा था। बद्री का आश्रम से ऊपर स्वर्गारोहण के इलाके में ऊंचाई को छूने लगे तो विमान आया, देवदूत आए, बोले तुम धन्य हो, लगे हो तो लगे हो, पीछे मुड़कर नहीं देखा है, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, चलो बैठो विमान में। युधिष्ठिर ने कहा मेरे साथ साथ आया है जो कुत्ता, पहले वो बैठेगा। धर्म पे के मार्ग में, ऊंचे उठने के मार्ग में अगर कुत्ता साथ में चलता है तो वो मेरा मित्र है, और कुटुंबी साथ नहीं चल रहे, पीछे रह गए तो फिर वो कुटुंबी अपनी अपनी करनी को भोगे। देवदूत ने कहा कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, स्वर्ग में कुत्ता कैसे चलेगा? बोले जो सत्य के पथ पर साथ देता है वो स्वर्ग का अधिकारी है। अगर इसको छोड़कर आप मुझे इस स्वर्ग में ले जाना चाहते तो मुझे आपका विमान नहीं चाहिए। देवदूत के रूप में छुपे हुए इंद्र प्रकट हुए, साक्षात धर्मराज प्रकट, आप धर्म के अवतार हैं। ईश्वर के तरफ जाना हो तो निरहंकार होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा। ये अहंकार की दीवारें तोड़नी पड़ेगी, और इस अहंकार की दीवार को तोड़ने के लिए मौलाना जलालुद्दीन लगे थे। सारा भोगा लेकिन कोई सार नहीं है। अफगानिस्तान से किताबें मंगाई, इधर से मंगाई, उधर से मंगाई। खुदा का वर्णन तो है लेकिन खुदा की अनुभूति का कोई प्रत्यक्ष अनुभूति हो ऐसा कोई मार्ग नहीं मिल रहा। जो कुछ वाक्य जचते थे वो लिखते थे। संकलन करना, एक पुस्तक बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। अपने बड़े विशाल स्विमिंग पूल के आगे बैठकर सर्दियों की धूप खाते खाते लिख रहे थे। स्याही खुट गए। स्याही लेने को एक परम प्रेमास्पद को पाए हुए महापुरुष आए, क्योंकि मौलाना जलालुद्दीन की ख्वाहिश थी कोई मिल जाए फकीर, कोई मिल जाए आत्मरामी महापुरुष। उसके शुभ संकल्प ने समस्त बेस को वहाँ पहुँचाया। समस्त बेस ने क्या करा, वो जो हस्तलिखित प्रतियां थी उठाकर तालाब में डाल दी, स्विमिंग पूल में डाल दी। जलालुद्दीन आया, पूछा कि तुम कौन हो, ये मेरी सारी प्रतियां कहाँ गई? भवों के इशारे से बता कि वो पानी में पड़ी है। तब तो जलालुद्दीन रूमी कुपित हुए कि तुमने क्या करा, मेरी वर्षों की कमाई, जीवन भर की कमाई तुमने मिट्टी में मिला दी, पानी में डुबा दी। तुम क्या हो, कौन हो, कैसे आदमी हो? वो महापुरुष मुस्कुराया कि तुम्हारे जीवन भर की यही कमाई है, मैं लाए देता हूँ। जंप मारा पानी में, योग शक्ति का अनुसंधान किया, परतें उठाकर धर दी हाथ में। जलालुद्दीन देखकर दंग रह गया कि महाराज का तो शरीर भीग गया, लेकिन ये हस्तलिखित लिपियां ज्यों की त्यों सूखी। जिस पुरुष की खोज थी वही पुरुष मिले, चरणों में गिरे, उपदेश दीजिए। तब समस्त बेज ने कहा, न बन मुल्ला न बन काजी, न रख रोजा न मर भूखा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। न जा मक्के न जा काशी, न पढ़ कलमा न बन पंडित, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। तस्बीह तोड़ किताबें फेंक पानी में, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। मिल गई गुरु की कृपा, अहंकार विलय हुआ और वास्तविक मैं में स्थिति हुई। उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का अनुवाद किया माधव तीर्थ महाराज ने। मौलाना जलालुद्दीन कहते, तू 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी 2 क्षण साधु का संग ज्यादा हितकारी। 50 वर्ष से तुम कर्म करते हो लेकिन कर्म का कर्ता बने रहते हो, शुभ अशुभ का कर्ता बनते रहते हो। अगर शुभ अशुभ नहीं करते हो तो आलसी बन जाते हो, लेकिन मैं आलसी हूं ये मैं भी बना रहता है।
मैं आलसी नहीं हूं, मैं कर्मठ हूं, ये भी मैं है। मैं अपना रूप बदलता है, रंग बदलता है, लेकिन मैं अपने आप को पूरा ईश्वर में नहीं मिला पाता है। महल की छत पर टप 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 आवाज आया। बिल्क का सम्राट कहता है कि एक कौन नादान सम्राट की महल पर घूम रहा है इस मध्य रात्रि को। गैबी आवाज आए कि मैं हूं। कौन तू है? मुझ जैसे बिल्क के सम्राट इब्राहिम की छत पर तू कौन बैठ घुस गया? कौन है? क्या कर रहा है? ले, छत पर ऊंट खोज रहा हूं। ऊंट खोज रहा है? मेरी छत पर ऊंट खोज रहा है? पागल है तू? सम्राट की छत पर ऊंट मिल सकता है? गेबी आवाज ने कहा, जब ललनाओं के हाड़ मांस चाटने चूसने में सुख मिल सकता है, तख्त पर बैठकर मैं बड़ा राजा हूं, अहंकार सजाने में सुख टिक सकता है, तो छत पे ऊंट भी तो टिक सकता है। लग गया वचन, खोजो कोई गैबी आदमी है। लेकिन वो फकीर तो चल दिए थे। दिन भर राजकाज हो रहा है। अहंकार सजाने से अगर सुख टिक सकता है तो छत पे ऊंट भी टिक सकता है। हाड़ मांस चाटने चूसने से सुख टिक सकता है तो छत पे ऊंट टिक सकता है। इस भोग वासनाओं में समय बर्बाद करने से सुख टिक सकता है तो छत पे ऊंट भी टिक सकता है। वही उनका मानसिक रिपीटेशन उनके दिल दिमाग को झकझोर रहा था। इतने में दोपहर का समय हुआ। एक फकीर आकर टांग पे टांग चढ़ा के सामने बैठ गया। बिल्क के सम्राट ने कहा, महाराज ये कोई सराया नहीं, राज दरबार है, ठीक से बैठो फकीर। फकीर ने कहा, तेरे पहले कौन था? बोले दूसरा कोई राजा था। उसके पहले? बोले और था। उसके पहले? बोले और फलाना राजा था। उसके पहले? बोले इतिहास के मुताबिक फलाना था। तो तुम सदा रहोगे? बोले नहीं, हम जाएंगे तो या तो मेरा बेटा बैठेगा या तो और कोई आएगा। बोले वो सदा रहेगा? बोले वो भी जाएगा। तो बोले जो आकर गए हैं और जो बैठे वो भी जाने वाले हैं, जो आके बैठेंगे वो भी जाने वाले, तो सराया किसको कहते हैं? व्हाट ऑफ मीनिंग द सराया? व्हाट ऑफ मीनिंग द मोटल? होटल? बोले महाराज जब ये मोटल है, सराया है, तो आप ही बैठिए, संभालिए, मैं जाता हूं भारत के किसी महापुरुषों के चरणों में अहंकार विलय करके सत्य को खोजूंगा। का सम्राट भारत आया, सन्यास लिया, सोचा कि दान का माल देने वाला तो दान करके अपना मना लेता, लेकिन लेने वाला बंधन में आ जाता है। लेने वाला क्यों ले? मैं तो लकड़ियां काटूंगा, भारी बेचूंगा, अपनी कमाई करके खाऊंगा, मजे से डकार दूंगा। लकड़ियां करता, खजूर और रोटी खाता। बिल्क का सम्राट अपनी कमाई, पसीने की कमाई, लेकिन अभी तक परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई। पहले सम्राट था, अभी सन्यासी है। पहले राज्य का खाता, लोगों का खाता, अभी अपना खाता, लेकिन है खाने वाला मौजूद। करकसर से खाता हूं और बचता है तो महीने में अमावस्या या पूनम के दिन भंडारा कर देता हूं। पहले राज्य करता था, अभी भंडारा कर रहा है। कर तो जरूर रहा है। अहंकारी कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ कर रहा है, और निरहंकारी ब्रह्मवेता सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। कृष्ण सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ भोगते कुछ नहीं भोगते हैं, और कंस इतना नहीं भोगता फिर भी सब कुछ भोग रहा है। देह को मैं माना, बस फंसे। मिथ्या अहंकार में जुड़े तो मुसीबतों के बस परिवार आएगा। अहंकार की दृष्टि संकीर्ण होती है। आत्म अज्ञान से शुद्ध अहंकार पनपता है और आत्मज्ञान से शुद्ध मैं की मुलाकात होती। अभी तक हृदय में तृप्ति नहीं हुई, पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ। कई उपासनाएं की, कई पापड़ वेले, आखिर देखा कि बिना पहुंचे हुए सदगुरु के कोई मार्ग नहीं है। खोजते खोजते एकांत शांत में रहने वाले एक ब्रह्मवेता महापुरुष के पास गए। बोले महाराज, मैं बिल्क का सम्राट था, अभी मैं सन्यासी हो गया।
अभी मुझे यह है कि मैं अपना हक का खाता हूं, ये अहंकार अभी तक नहीं गया। सुना है कि हमारे और खुदा के बीच अहंकार ही तो दीवाल है, हमारे और ईश्वर के बीच अहंकार ही तो मुसीबत है। और सारी मुसीबतें, सारे कष्ट अहंकार के कारण आते, सारे दुख अहंकार के कारण, सारी जिम्मेदारियां अहंकार के कारण। पहले अहंकार होता है, बनता है। मैं डॉक्टर हूं तो मरीज को देखना कर्तव्य आ जाता है। मैं आरटीओ ऑफिस में हवालदार हूं तो यातायात नियंत्रण करने का जिम्मेदारी आ जाता है। मैं बेटा हूं तो बाप का श्राद्ध करने का कर्तव्य आ जाता है। मैं फलानी बैंक में सर्विस करता हूं तो हाजिरी पुराने का कर्तव्य आ जाएगा। मैं फलानी फैक्ट्री का मालिक हूं तो फैक्ट्री की जांच करने का कर्तव्य सिर पर बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं ब्रह्म हूं तो सारे कर्तव्य पूरे हो गए। शुद्ध मैं में आ गए तो सारे कर्तव्य पूरे हो गए। तो बोले संत का भी तो कर्तव्य, संत भी कर्तव्य करते नहीं, संत कर्तव्य नहीं कर रहे। जो शुद्ध मय में जगे वे महापुरुषों का कोई कर्तव्य नहीं होता, उनका स्वनिर्मित विनोद मात्र होता है। ब्रह्मवेताओं का स्वनिर्मित विनोद और संसार का भला होता है। जो अहंकार से संसार का भला करते वो क्या खाक भला करेंगे? अपना भला का तो पता नहीं और संसार का भला करने चल पड़े हैं। हजारों लोग भला करते हैं फिर भी संसार तो दुखी का दुखी, परेशान का परेशान है। अगर सचमुच में कहीं भला होता है तो जिन्होंने अपने आप का भला कर लिया है उन्हीं महापुरुषों के द्वारा ही संसार का सचमुच में भला होता है। हाँ, बाकी दिखावटी तो भला हो जाता है। चलो इस भैया ने पुलिया बना ली, इस भैया ने कपड़े दे दिए, इस भैया ने ये कर दिया, चलो ठीक है। लेकिन ये तो है सपने की चीजें दी हुई ली हुई। किसी ने भोजन करा दिया, दूसरा सेठ आया उसने शरबत पिला दिया कैदियों को, तीसरा सेठ आया उसने जुराब दे दिए सर्दियों में। लेकिन अहंकार रहित सच्चा सेठ आया फकीर, राजा को सत्संग सुनाकर शिष्य बना लिया, जेल की कुंजी ले ली। कैदियों को बोला किसी ने तुम्हें भंडारा खिलाया, किसी ने तुम्हें जुराब दिए और शाल दी, किसी ने तुम्हें शरबत पिलाया गर्मियों में, मैं वो चीज नहीं देता हूँ, ये मैं कुंजी दे रहा हूँ और सामने ताला है, लगाओ और अपने अपने घर जाओ। बताओ किसका भंडारा बढ़िया? जिसने मिठाई दी वो बढ़िया कि जिसने जुराब दी वो बढ़िया कि जिसने कुंजी और ताला दिखा दिया, कुंजी पकड़ा दी? सदगुरु कुंजी पकड़ाते, जीवात्मा 84 के जेल से निकल जाता है। रुपया पैसा देने वाले सेठ या और चीजें देने वाले दाता अपनी अपनी जगह पर ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन ब्रह्मवेता तो परम पूजनीय होते हैं, जो अहंकार रहित हो गए, शुद्ध मय में जिनकी स्थिति हो गई वे तो परम पूजनीय। हम लोग लिखते हैं ना गुरुदेव को परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, पूज्यपाद आदि। ऐसे पूज्यपाद परम पूजनीय के पास बिल्ख का सम्राट इब्राहिम पहुंचा। महाराज मेरा अहंकार ले लो। सारी बात महाराज ने सुनकर कहा कि अच्छा कल सवेरे 4 बजे आई हो। सवेरे के 4 बजे मैं आऊंगा। जाते जाते महाराज ने कहा हे सुन, वो जो अहंकार है ना तुझे दुख देता है वो लेकर आना, ऐसा नहीं कि भूल के आवे। बिल्ख नरेश सोचा कि गजब महात्मा है, अहंकार लेकर आए, भूल कर नहीं आना, ये क्या भूलने की चीज है, ये तो साथ में रहता है। हाँ बाबा नहीं भूलूंगा, ले आऊंगा। सुबह 4 बजे आए, बाबा जी बाहर आए, हाथ में डंडी। बोले अरे खाली आया कि लेके आया? बोले लेके आया हूँ। तो ला दे दे। बोले दे दूं? हाँ देगा नहीं तो क्या है, दे। बोले महाराज कैसे दूं? बोले कहाँ रहता है अहंकार? बोले भीतर रहता है। बोले भीतर रहता तो ये जानता नहीं, निकाल उसको, चल बैठ बैठ निकाल। बोले महाराज कैसे निकालूं? बोले जैसे कह, जैसे घुसता है ऐसे निकाल। देखती आंखें मैं देख रहा हूं, सोचता मन है मैं सोच रहा हूं, सुनते कान है मैं कान सुन रहा हूं, दुखी होता है मन मैं दुखी हूं। खोज ये कौन कर रहा है, खोज खोज, मेरे सामने क्या देखता है, खोज। अगर बिना दिए गया तो ये डंडे से खोपड़ी तोड़ दूंगा, समझे? खोजो। महाराज को देखते देखते खोजूं अहंकार को, कहाँ रहता है, मैं उसे खोजूं
खोज 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 खोज, खोजते 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 आंखें बंद हो गई, भीतर गए, खोजते रहे अहंकार कहाँ है, कैसा है। शांत होते गए, कुछ महापुरुष की करुणा वरुणा, नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की निगाहों में आ जाते हैं। नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो फकीरों की नजरों में आ जाते हैं। खोजते 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 4 बजने से 5 और 6 बजे वहां सूर्योदय उदय होने की तैयारी, और यहाँ शुद्ध मैं उभरा है, चेहरे पर सौम्यता आई। मन आकृति मुखे वर्तते, मन की आकृति मुख पर दिखाई देती है। आप उदास हो, दुखी हो, सुखी हो, परेशान हो, संदिग्ध हो कि निश्चिंत हो, ये मुख से पता चल जाता है। वहां सूर्योदय हुआ और यहाँ भी सूर्योदय हुआ। महाराज संतुष्ट हुए कि आज ये बिल्क का सम्राट वास्तविक अपने सम्राट पद में जगा है। नकली सम्राट मरा और असली सम्राट उभरा है। बीज मरा है और वृक्ष हुआ है, जीव मरा और ब्रह्म हुआ है, बुलबुला मरा है और पानी हुआ है। हालांकि बुलबुला पानी की सत्ता से है, लेकिन बुलबुला कितना भी अपने को बड़ा बनाए, सागर के आगे उसका बड़ापन क्या। ऐसे जीव अपना धन, सत्ता, वस्तुएं, कारीगिरी, होशियारी, चतुराई कितनी भी बड़ी बनाए, उस अनंत के आगे क्या बड़ापन है। लेकिन अपने को उसमें मिला दे तो उससे बड़ा और कोई नहीं है। उस बड़पन को पाया था जिससे बड़ा कोई नहीं है। उस परमेश्वर में एकाकार हो गया था। महाराज ने आवाज मारी, सम्राट। सम्राट आंख खोला, आंखों में ब्रह्म शांति, माधुर्य। महाराज के चरणों में प्रणाम किया। लाओ भैया अहंकार लाओ। बोले महाराज जब असावधान थे तो इसका बड़ा जोर था, लेकिन सावधान होकर खोजा तो जैसे प्याज की परतें हटाओ तो प्याज ठोस नहीं दिखती, केले के थड़ की परतें हटाओ तो केले का थड़ ठोस नहीं दिखता, ऐसे विवेक से देखा तो महाराज है ही नहीं। जैसे लूण की पुतली सागर देखने जाए, सागर को खोजने जाए निमक की पुतली, तो क्या हाल होगा महाराज, ऐसे ही मेरी मति का हाल हो गया है। मति उसको नहीं देख सकती है, लेकिन जो मति को देखता है, मैं शुद्ध बुद्ध था मुझे मालूम न था, नाहक हक से मैं जुदा था मुझे मालूम न था, नाहक में पिया से जुदा था मुझे मालूम न था। खोजत खोजत खुद खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया महाराज। मैं जिसको खोजता था वह मैं हो गया, अनल हक। अहंकार मेरे पने की दीवारें लेकर प्रसन्न होता है, मान पाने के गर्व के साथ उसका परिचय बनता है। महत्वाकांक्षा बढ़ाता है, चाहना बढ़ाता है, धन मान भोग भोग कर सुखी रहना चाहता है, सम्मान की निरंतर वृद्धि में लगा रहना चाहता है। अंधी पकड़ बढ़ाता चला जाता है। जानता है कि अंधी पकड़ के कारण भार है, लेकिन वो भार छोड़ना नहीं चाहता है। भार रहते हुए निर्भर होना चाहता है, दुख का सामान लेते हुए भी सुखी रहना चाहता है। ऐसा बेवकूफ अहंकार है। मेरेपन के बोझ से धर्म की ऊंचाई को नहीं छू सकता है, लेकिन प्रेम धर्म की ऊंचाई में को छूता है तो क्या, प्रेम तो धर्म की ऊंचाई के साथ एक कर देता है। सारे पाप अहंकार की परिधि में होते हैं और सारे पुण्य प्रेम की परिधि में होते हैं। सारे शुभ होते हैं निर्दोष प्रेम से और सारे अशुभ होते हैं शुद्ध अहंकार से। धर्म और अधर्म की व्याख्या क्या, अहंकार को सजाने के लिए जो भी किया जाए वो सब अधर्म है, और प्रेम स्वरूप परमात्मा में सराबोर होकर जो भी होता है वो सब धर्म है। अहंकार को विसर्जित करने के रास्ते पे चलना धर्म है और अहंकार को सजाने के रास्ते चलना अधर्म है। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे, जो आपको दुख देता है, आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसा दूसरे से मत व्यवहार करो। प्रेम दूसरे में भी अपने को दिखाता और अहंकार अपने वालों में भी संशय रखता है कि कहीं पत्नी जान न ले, कहीं पुत्र जान न ले।
जीवन भर तिजोरियों को संभाला था, कुटुंबियों से कपट करके भी अलग जगह पे रखता है अहंकार। लेकिन लाचार होकर जो जीवन भर तिजोरियां संभाली थी, सीक्रेट बातें थी, अहंकार मरते मरते डरता है। मौत उसे नहीं डराती, लेकिन इन वस्तुओं की आसक्ति है, अब ये वस्तु छोड़नी पड़ती, इसलिए वो डर रहा है। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, प्रेम में भय नहीं होता मौत का। उत्सव मनाओ, माधुर्य उभारो। उत्सव, आनंद, हम तेरे प्रभु और तू हमारा। रूपम मधुरम, दृश्यम मधुरम, निपुरम मधुरम, वाद्यम मधुरम, तालम मधुरम, निखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम मधुरम। जय हो। ये भगवान के प्यारों की महफिल है, हरि के दुल्हारों की महफिल है। आनंद है, फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो भक्ति के घूंट पी, रब का रस पी, पी पी और पी, जी जी पी। मेरा बोले रोम रोम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। मेरा नाचे रोम रोम हरि ओम ओम ओम। मेरा बोले रोम रोम हरि ओम ओम ओम। मेरा बोले रोम रोम हरि ओम ओम ओम। मेरा झूमे रोम ओम ओम शिव ओम 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 हरि ओम ओम ओम। मेरा बोले रोम हरि बोल। जय हो।
जय हो। मौज मौज। मेरे राम राम राम, मेरे राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम, हे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम